बाकी भाई कुछ ही दिनों बाद अब मधुली भी माँ बनने वाली है। अब आप लोग बोल रहे होंगे मधुली तो बाहर आ गई, लेकिन बिंदु क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिंदु कहाँ गया। बिंदु की यादें सिर्फ ब्लॉग में है। माँ पहले से टेंशन में थी, तो जैसे मैं आया मेरे को भी थोड़ा बुरा लगा। और देखो इसको उसकी अभी भी याद आ रही है, तो माँ बोल रही है बोला अभी भी खाना नहीं खा रही है। जिस दिन इसकी ब्याने की डेट होती है उस दिन हम भी रात को सो नहीं पाते। शरीर की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है भाई। तो यहाँ कट रखा हुआ है इसका पूरा पाँव राम। बेचारा 2-3 दिन से कुछ नहीं खा पा रहा। देखो भाई भले उसको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी बेचारा पूंछ हिला रहा है। मैंने तुझे बोल दिया अपने पति के साथ आएगी, पर जरूर आएगी, ठीक है। अब बल्कि पति के साथ आएगी और बच्चे के साथ भी आएगी, ठीक है। एक और जुड़ा दिया। देखिए जी माँ के पाँव में जो कांटा चुभा था उससे जो माँ को अभी भी पेन हो रहा है। चल अखिल भाई मिल गया फ्री फंड में, और ये बंदा फिर से हाथ में इसकी लैंडिंग कराएगा। अभी थोड़ी देर पहले इसका हाथ कट गया था। तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत एक अलग लोकेशन से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की एक खूबसूरत सी धार सौड़ की धार से। और अभी हम थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड करने आए थे, तो अभी हम खमखाल गांव में आ रखे। तो खमखाल गांव से थोड़ा ऊपर आ रखे हैं। तो ठीक यहाँ से चारों तरफ का जो खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, तो इसी धार का नाम है सौड़ की धार। वैसे तो पहाड़ों में आपको कई प्रकार की धार मिलेगी, लेकिन बहुत कम ऐसी धारें होती है जिनसे काफी खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। और ठीक सामने की बात करें तो यहाँ पर हमारे अखिल भाई। हेलो भाई, क्या हाल है। बढ़िया टन साग। और हमारा छोटा भला लोकेश लगा है ड्रोन उड़ाने पे। तो दरअसल देखो ड्रोन से क्या फायदा होता है। एक्चुअली ये जो धार है ना, यहाँ जो भाई साहब है इनका पूरा यहाँ मतलब अपना बाड़ा है, यानी कि इन भाई साहब ने यहाँ वनीकरण कर रखा है। तो ऊपर जो है ना इस धार के पीछे हो सकते है कोई घास चुराने वाले या कोई भी चोर हो सकता है वहाँ। तो वहाँ जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए लोकेश बोला कि ड्रोन को उड़ाया गया और उस ड्रोन से पता किया जा रहा है कि वहाँ कितने लोग हैं। हाँ बोला लोकेश है उधर कोई? बहुत लोग हैं उधर, बहुत लोग हैं, महिलाएं वही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आजकल मानसून का समय, तो पूरी पहाड़ियां आजकल हरी भरी घास से हो रखी है। तो आजकल कोई भी किसी की पहाड़ी से घास चुरा रहा है। और बाकी इस धार से ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, तो ये है काफी खूबसूरत मट्टी गांव, जो कि काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। और ठीक उस गांव के बगल में ये दूसरा गांव है। तो इस गांव का नाम है धनेटी गांव। ये भी काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ गांव है। वैसे तो हमने खुरमला धार पे वीडियो अपलोड कर दी थी, तो उसके बाद अखिल भाई को फोन किया कहाँ हो, तो इन्होंने बोला हम घर पे हैं। मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा ऊपर घूमने आते हैं। और बाकी आजकल मानसून के समय तो भाई साहब पहाड़ों में हर जगह आपको जन्नती जन्नत दिखाई देगी। ठीक नीचे की बात की जाए तो वहाँ देखिए मातृ शक्ति अपने पशुओं को चरा चरा के घर तक ले जा रही है। तो देखिए जी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर जो गाँव आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है उडरी गाँव। ये भी काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ गाँव है। बाकी देखिए जी पहाड़ों की सड़क पर जब बस चलती तो कितना खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। लेकिन ये जितना खूबसूरत नजारा है, पल भर में ये कई बार खतरनाक भी हो जाता है। चलिए जी घर जाने का समय हो गया है, क्योंकि पूरे आसमान में काले काले बादल घिर के आ गए हैं। तो थोड़ा अखिल भाई के घर के ऊपर जो सड़क है वहाँ से ड्रोन शॉट ले रहे हैं। अखिल भाई बोल रहे थोड़ा मेरे गांव का ड्रोन शॉट भी ले लो बल, क्योंकि ड्रोन वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो लोकेश बोला ड्रोन है थोड़ा फ्री में काम बन जाएगा। क्यों, यही तो दोस्त का फायदा है भाई। 110,000 का 110,000 का भाई साहब का तो एक खतरनाक ड्रोन है इसका, यानी कि एक ही शॉट से ड्रोन का पूरा खर्चा निकालना चाह रहे हैं। बाकी देखो भाई सड़क से कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है खमकाल गांव का। और खमकाल गांव बहुत अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ गांव है। और इस गांव की मुझे एक सबसे बड़ा जो खासियत लगती है, यहाँ जो आज भी मकान है उन सब में बहुत सारे बिम बना रखे हैं भाई, यानी कि जितने बिम रहेंगे मकान उतना पक्का रहेगा। हालांकि प्रकृति के सामने तो भाई साहब कोई मकान नहीं टिकेगा, चाहे आप आर्किटेक्ट से बनवा लो, क्योंकि प्रकृति है ही ऐसी चीज भाई। तो ठीक सामने की बात किया है तो उड़न खटोला भी खमकाल गांव का ड्रोन शॉट लेकर आ गया है। और ये बंदा फिर से हाथ में इसकी लैंडिंग कराएगा। अभी थोड़ी देर पहले इसका हाथ कट गया था थोड़ी देर पहले, देख ले ये गलती मत क्या कर। तो दरअसल थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि ये इसको हाथ पे ले रहा था ऐसा, और इसकी उंगली लग गई। वो तो शुक्र करो इसकी जो पंखुड़ियां हैं प्लास्टिक से बनी हुई है, अगर लोहे की होती ना पक्का इसको विकलांग पेंशन मिलती, माँ कसम। क्या ही बोले भाई, आज की पीढ़ी को बहुत एडवांस बन रही है कसम से। पर एक दिन मैं बोल रहा पहाड़ी भाई तुम रखो वाला हाथ। मैंने कहा पहले लड़की वाली उल्टी मारने की, देहरादून में मकान चाहिए, अगर उंगली कट गई तो बोलेंगे ये तो ढूंढा है। एक और बटन लग जाएगा वाला, एक और बटन लग जाएगा भाई मेरे पे, इसलिए मैं तो रिस्क नहीं ले रहा भाई अभी। तो अभी जो ड्रोन शॉट लिए है उसको अखिल भाई के मोबाइल में ट्रांसफर किया जा रहा है। चल अखिल भाई मिल गया फ्री फंड में। नहीं तो भाई ने क्या किया कि हाल ही में इनके गाँव में शादी हुई थी, उस गाँव में जो ड्रोन शॉट यूज हो रहे थे वो ले रहे थे भाई ने, और शादी वाले इसको धमकी देते हटा इसको। चलो भाई विदा होने का समय आ गया, तो ठीक है अखिल भाई, क्या पता शाम को मुलाकात फिर हो, क्योंकि कल जा रहा है मेरा बुला। चलो भाई थोड़ा डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं, क्या पता इन्होंने शादी होने वाली दवाई ला दी हो। हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी। अपने तो बच्चे हो गए एक दो लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अभी है। क्या यार सुबह भाई माँ कसम खा रहा हूँ मैं। कहाँ से? कहीं से नहीं, हम आ रहे तुम्हें ढूंढने। कहाँ हो डॉक्टर साहब? और बढ़िया 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 बढ़िया। कहाँ घूम रहे यार तुम? कभी कहीं है, हमें भी ले चलो यार कभी अपने साथ। नहीं चलो भाई, आप हो गए शादी वाले, ठीक है, आपको परमिशन भाभी से लेनी पड़ेगी, और आधा घंटा लेट होंगे तो पूरा फतवा हाथ पे होगा।
निकल घर से। चलो सुबोध भाई से मुलाकात करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। क्यों भाई? क्योंकि डॉक्टर के साथ जितना रहे उतना ही स्वस्थ रहता आदमी। क्यों? बाकी देखिए जी, माँ के पाँव में जो कांटा चुभा था उससे जो माँ को अभी भी पेन हो रहा है। तो मैंने जब सुबोध भाई को अभी सारा बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, तो सुबोध भाई ने दवाइयाँ भी दे दी है और पट्टी भी दे दी है। तो पट्टियाँ मैंने ज्यादा ले जा रखी है। एक्चुअली क्या हुआ कि शेरों को भी 1-2 दिन पहले 2-3 कुत्तों ने मिलकर काटा, उसका पाँव भी पूरा एकदम स्वैलिस आ रखी, उसमें पूरा काट रखा है। तो वैसे तो भाई ने उसको हॉस्पिटल ले जा दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ दवाई दी, पट्टियाँ नहीं दी, इसलिए पट्टी मैं यहीं से ले जा रहा हूँ। और बाकी भाई ने माँ के लिए भी दवाई दे दी है और बोल दिया कि पहले परहेज जरूरी। क्यों? पहले परहेज जरूरी है, हाँ। काम बाद में। चल बोला लोकेश। चलो फाइनली गांव के ऊपर सड़क पे आ गए हैं और बाकी यहाँ से गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और बाकी मानसून के समय आजकल जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ वहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। तो चलो वे घर आ गए और बाकी लोकेश बोला की बाइक को भी घर पे ला दिया है। और यहाँ अनीता मिल गई। हेलो। हो गया। अच्छा एक बात बता, आज कितनी थप्पड़ खाई? हाँ, एक भी नहीं खाई कसम से। हाँ। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई, इसने मार नहीं खाया आज। मैम ने कुछ बोला ही नहीं। अरे एक्चुअली इसको मैंने कल ट्राई कि मैंने तेरी कंप्लेन कर रखी, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वहाँ थी मीटिंग, यानी कि अध्यक्ष चुने गए, स्कूल की जो तरक्की थी उसके बारे में डिस्कस हुआ, लेकिन इसने सोचा मैंने इसकी शिकायत कर दी। इस बेचारे ने कल डर के मारे खाना ही नहीं खाया ढंग से। मजाक किया था मैंने। और बाकी यहाँ शेरू की बात किया तो देखो भाई, शेरू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी भाई। तो यहाँ कट रखा हुआ है इसका पूरा पाँव राम। तो इसको बहुत काट रखा है कुत्तों ने, इस वजह से इसको दर्द हो रहा है और बेचारा 2-3 दिन से कुछ नहीं खा पा रहा। तो हालांकि इसने दवाई तो लगा रखी है, बाकी मैंने पट्टी भी ला दी है। शेरू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई भले उसको बहुत दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी बेचारा पूंछ हिला रहा है। हाँ भाई, अगर ये थोड़ा ठीक होता ये पक्का अभी मेरे साथ खेलता, मेरे ऊपर छलांग मारता भी, लेकिन क्या करे बेचारे पे बहुत बीत रही है। ठीक हो जाएगा। ठीक है शेरू, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। और बाकी में मौसम पूरा पैक हो रखा है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो हे भगवान, पाँव में इतना दर्द हो रहा है लेकिन लगी है फिर भी घास लाने पे, और पाँव ढंग से भी नहीं चल पा रहा। माँ का क्या बोलूं भाई, माँ मत कर इतना काम, हाथ जोड़ के। देखो भाई शेरू को इतना दर्द हो रहा है, जबकि माँ अभी आए तो शेरू ने पूंछ हिलानी थी, माँ की तरफ जाना था, लेकिन बेचारे को इतना दर्द हो रहा है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा है। माँ इतनी आवाज दे रही, नहीं उठ पा रहा यार। अरे नहीं उठ पा रहा यार, माँ उसको दर्द हो रहा बहुत। अब देखते क्या होता है अभी। तो माँ शेरू को आवाज दे रही लेकिन शेरू बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, सिर्फ पूंछ हिला रहा है। हे राम, नहीं कर पा रहा यार कुछ, इसको बहुत दर्द हो रहा है भाई। वैसे दवाई तो लगा रखी है इसको, अब देखते हैं क्या होता है भाई। खाना तो बन के तैयार है लेकिन मेरा और लोकेश भाई का मन नहीं कर रहा खाना खाने का। और ठीक नीचे की बात किया तो यहाँ पर छोटा भाई और माँ जी खा रहे खाना, तो माँ के लिए मैंने दवाई भी ला रखी है आज। हाँ भाई हेलो, तूने खा लिया खाना? खा लिया? अरे वाह, कटोरी पे खा रही आजकल है। इसका अलग ही स्वैग चल रहा भाई। और बाहर की बात करें तो अरे वाह वाह, एक बार फिर से रिमाझिम बारिश लगनी शुरू हो गई है। यहाँ की बात करें तो अपना बोला लोकेश लंबा सो रखा भाई चरपाई के ऊपर। बोला किससे कर रहा बात? हाँ ना आएगी वो, मैंने तुझे बोल दिया अपने पति के साथ आएगी, पर जरूर आएगी। ठीक है, पता नहीं क्यों डिप्रेशन में जा रहा धीरे धीरे। सोना भी नहीं है ना मत सुन, वो तेरे को मिलने आएगी अब, बल्कि पति के साथ आएगी और बच्चे के साथ भी आएगी। ठीक है, अब एक और जुड़ा दिया। आज तक तो भाई ने सुना था कि पति के साथ आए तो घुट घुट के पानी पी रहा था, लेकिन अब ये भी सुनाई दे रहा है कि बच्चे के साथ भी आएगी। अब तो इससे रहा नहीं जाएगा। और बाकी अपना शेरू तो यहाँ पे मस्त करके लेट रखा है, मस्त करके भी क्या बोलूं भाई साहब, इस पे बहुत बीत रही है अभी। लेकिन क्या बोले राम, ये बेचारा अपनी भाषा में नहीं समझा सकता है, लेकिन इसको बहुत दिक्कत हो रही है भाई, मुझे पता है। हाँ भाई शेरू, दिक्कत मत कर, तेरे लिए दवाई भी ला रखी, सब ला रखी। ठीक है भाई, तुझे कुछ नहीं होने देंगे चाहे कुछ हो जाए हमें। ठीक है, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये भी हमारा फैमिली मेंबर है भाई, जितनी तकलीफ हमें होती है उतनी इसको भी होती है, इसीलिए इसको बचाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और इसको हम अपने घर से अलग नहीं होने देंगे। भाई साहब ये बात वीडियो कॉल किससे कर रहे, दिखा दे यार, दिखा सकता है? फेस रिवील कर दे यार। ये मत डाल यार, मैं ये नहीं डालना, ये डालेंगे हम, यही डालेंगे हम यार, मैं समझा। अरे यार कैसे कैसे दोस्त पाले भाई, माँ कसम। ये दोस्त ने सांप पाले भाई।
अबे यार चल ठीक है अंदर जाऊं मैं मैं अंदर जाऊं इसको दिखाऊं करो इधर कैमरा चल ठीक है कर यार तेरी अपनी लाइफ है भाई कर दो यार जो भी कर रहा है। तो समय अभी 4 बज रहे और माँ लोग जा रहे थे मार्केट यानी कि जो बीपीएल के राशन है उसको लेने। तो छोटे भाई ने भी लाए राशन। आजा शाबाश। और बाकी लोकेश भोले ने भी ला दिया यार। अरे वाह कब गए मुझे पता ही नहीं चला यार। ए भाई तुम्हें क्या पता चलता है? हाँ, मुझे एक ही बात रहती है पता कि वो आएगी बस अरे यार मत वो जरूर आएगी बस। तो दरअसल क्या हुआ कि मुझे अभी 1 घंटे की नींद पड़ी तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये लोग मार्केट कब गए। और अभी जैसे मैंने इनकी आवाज सुनी तब उठा मैं एकदम। बस जैसे ही शेरों पे नजर पड़ रही तो थोड़ा यार बुरा भी लग रहा है क्योंकि एकदम उदास हो रखा है। तो ठीक माजी लोग भी मार्केट से घर आ गए। उनके आते ही फिर से एक बार रिमझिम बारिश लगनी शुरू हो गई है। और ठीक सामने वाली धार की बात क्या है तो मशीन तो भाई लगी है इस बारिश में भी काम करने पे। अगर बारिश की रफ्तार थोड़ा और बढ़ेगी तो वो मशीन को फिर से वहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे जो हमने डस्टबिन वाली बाल्टी रखी है वो इसलिए रखी हुई है ताकि छत को जो पानी आए वो इसी में गिरे क्योंकि अगर वो सीमेंट के ऊपर गिरता है तो फिर वो छेद कर देता फिर हमें वहाँ पे सीमेंट लगानी पड़ती है। अब ठीक जो हमारे मकान के नीचे खेत है यहाँ पर देखो जो मुंगरी है वो भी पक के तैयार होने वाली है। और इसको आग में भूनने के बाद इसको खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। बचपन में हम बहुत चुराते थे इनको गांव से लोगों भी यानी कि इसके पीछे हमने बहुत गालियां खा रखी है लेकिन इतनी गालियां खाते थे फिर भी उसके बाद इसको चुराते थे क्योंकि इसका स्वाद ही अलग होता था। तो चलो भाई बारिश अभी थोड़ा रुक गई है। बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो यहाँ पे ताई जी आ रखे हैं और ताई जी और माँ जी खूब मस्त करके गपोड़े मार रहे हैं। और देखो गप्पे भी क्या मारी जा रही है। माँ जी बोल रही ताई जी के लिए कि तेरे लड़के की शादी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा मकान है देहरादून में है। लेकिन ताई जी बोल रहे हमारा देहरादून बोल यही है हम तो वहाँ रहेंगे नहीं क्यों है कसम से। तो माँ जी तेरा घर तो नहीं देहरादून में अब क्या होगा। तो माँ बोल रही तभी बोल तेरे रिश्ते की बात अटक रही तो यानी कि पहाड़ों में आज मात्र शक्ति भी इसी मुद्दे पे अटक रही है कि किसका मकान देहरादून में है। जिसका मकान देहरादून में होगा उसी के लड़के की शादी होगी जिसका नहीं होगा उसके लड़के की बर्बादी होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं यार होगा भी तो ठीक है नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और अंदर की बात किया है तो छोटा भाई यहाँ सबके लिए चाय बना रहा है। बोला बन रही चाय। अरे यार किसी ने कमेंट किया था इसकी आवाज नहीं बोला आवाज है जरा हेलो हाय कर जरा ना है आवाज पूरी है। अच्छा नहीं तो ऐसा ना कोई ऐसा टैप रिकॉर्डर तो नहीं जिसपे आवाज ही नहीं है तो है इसमें आवाज है। आप लोग ज्यादा टेंशन ना लीजिए। एक्चुअली ये बोलता ज्यादा नहीं है वह मुस्कुराता रहता और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। और सबसे बड़ी बात है इसको आए हुए इतने दिन हो गए लेकिन एक दिन भी गाँव में नहीं गया भाई। अभी ताई जी आई यहाँ तो ताई जी बोल रही है तू कब आया यानी कि पता ही नहीं किसी को ये भी आ रखा ये अंदर ही बैठा रहता अपना। चलो जरा इस वाले कमरे में चलते तो अरे वाह यहाँ विद्यार्थी जीवन जो है वो अपना मस्त करके सो रखा है। हेलो विद्यार्थी ओहो बहुत गहरी नींद में विद्यार्थी ने अपना मोबाइल किनारे रख दिया है और कान की लीड को भी किनारे रखा हुआ है। उड़ गए बताइयो चल सो जा आराम से सो जा। चलो भाई छोटे भाई ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। शाबाश बोला बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मधुली को भी माँ ने बाहर निकाल दिया है। अरे ये बेचारी यहाँ आ रही है इसको वहाँ इतना सारा घास दे रखा है लेकिन ये यहाँ आ रही घास खाने। चल मधुली उधर। और बाकी भाई कुछ ही दिनों बाद अब मधुली भी माँ बनने वाली है और पूरी गोबर से हो रही लिख पिते राम। आजकल बहुत गीला हो रहा है ना तो इस वजह से वो पूरी गोबर से हो रही है और माँ उसको नहलाएगी थोड़ी देर बाद तब जाके वो साफ हो जाएगी। अब आप लोग बोल रहे होंगे मधुली तो बाहर आ गई लेकिन बिंदु क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि बिंदु नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिंदु कहाँ गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैं देहरादून जब जा रखा था तो ऐसा हुआ कि दिन में माँ जा रही थी खेतों में और यहाँ कोई आया बिंदु को लेने खरीदार तो नाना जी ने और छोटे भाई ने बिंदु को बेच दिया। क्यों और माँ भी घर आई माँ भी एकदम शौक हो गई थी वो कहाँ गया। देहरादून था यो हाँ वो मैं क्या निया गई थे अच्छा ऐसी बात एक्चुअली। उसके बाद जब मैं भी घर आया तो मैंने देखा बिंदु को इन्होंने बेच दिया तो माँ पहले से ही टेंशन में थी। तो जैसे मैं आया मेरे को भी थोड़ा बुरा लगा क्योंकि जैसे मधुली बाहर आती थी तो उसके बाद बिंदु भी आता था तो यहाँ पे मस्त करके बेचारा घास खाना शुरू कर देता था और उसके बिना ये जो किला है बहुत सुना सुना हो रखा है। और देखो इसको उसकी अभी भी याद आ रही है तो माँ बोल रही है बोला अभी भी खाना नहीं खा रही है और बात सही है बिल्कुल नहीं खा रही है खाना क्योंकि वो भी अपने बेटे को देख रही है उसका बेटा यहाँ पे क्यों नहीं है। खूब मस्ती करते थे दोनों माँ बेटे। तो माँ ने यहाँ पर धुआंधी भी लगा दी है तो धुआंधी इसलिए लगाई जाती है ताकि जो जंगली मक्खियाँ है वो मधुली को न काटे तो धुएं से वो मक्खियाँ भाग जाती है। तो इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा था कि बिंदु कहाँ गया लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे कि आप बिंदु को नहीं दिखा रहे हो तो बता ही देता हूँ कि बिंदु बेच दिया भाई।
वो चले गए बेचारा यहाँ से। फिर हुआ क्या था कि जब मैं यहाँ था तो 1-2 बार पहले भी उसको लेने वाले आए, लेकिन उस टाइम पे हमने मना किया। फिर नाना जी ने बोला कि बार बार ना नहीं बोलना चाहिए, किसी चीज को अगर लेने वाले आ रहे हैं तो फिर अगर ना बोलते रहोगे तो फिर ऐसे में खतरा होता है, इसलिए मजबूरी में उसको देना ही पड़ा। बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद जब मधुरी माँ बन जाएगी उसके बाद यहाँ पर एक और मेंबर दिखाई देगा। पगली माँ बनने वाली है तू? अरे वाह, सही है सही है। तो इसीलिए मैं गौशाले की तरफ बार बार नहीं दिखा रहा था। तो मैंने सोचा था कि जब कुछ दिन बाद मधुरी माँ बन जाएगी उसके बाद ही दिखाऊंगा। लेकिन बहुत बार कमेंट आ रहे थे कि आप नहीं दिखा रहे हो, बिंदु को नहीं दिखा रहे हो। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। उसका रीज़न यही था कि बिंदु को बेच दिया है, इस वजह से मैं ब्लॉग में नहीं बता रहा था बार बार। लेकिन आप लोगों ने इतनी फिक्र की तो मेरे को बताना पड़ा, और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इतनी फिक्र करते हो। इसका मतलब है कि आप लोग दिल से हमारे ब्लॉग देखते हो और ऐसे अपने प्यार को बनाए रखना। हालांकि बिंदु के बिना यहाँ पे सूना सूना तो लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ पर एक और मेंबर दिखाई देगा। तो मधुरी ने 1 बाल्टी पानी तो पी लिया है, माँ ने उसको दूसरी बाल्टी पानी दे दी है। ये लगभग 3 से 4 बाल्टी पानी पी लेती है एक दिन में, और माँ तो इसका अपने जान से भी ज्यादा ख्याल रखती है भाई। हैं, माँ के पैर में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन माँ इसके लिए घास भी ला रही है, पीरुल भी ला रही है, बहुत कुछ कर रही है भाई। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे अब ब्याने वाली होगी वैसी वैसी माँ की परेशानी और बढ़ेगी। जिस दिन इसकी माँ बनने की डेट आती है उस दिन हम भी नहीं सोते हैं, और हम तो थोड़ा बहुत सो भी जाते हैं, लेकिन माँ तो बिल्कुल पूरी रात। ये जो यहाँ खिड़की यहाँ से बार बार देखती रहती है यहाँ, क्योंकि पिछली बार जब बिंदु हुआ था तो उसने क्या किया कि वो यहाँ चले गया था ऊपर घूमने के लिए, और मधुरी बार बार आवाज दे रही थी। तो हम 1 बजे रात जैसे उठे, देखा बिंदु हो रखा भाई। लेकिन क्या करें, अब बिंदु की यादें सिर्फ ब्लॉग में हैं, लेकिन हमें पता है कि वो जहाँ भी जा रखा है मस्त करके खेल रहा होगा, उसके लिए कोई कमी नहीं होगी।